तो आज का जो टॉपिक है वो है लाभ एवं हानि। लाभ और हानि, लाभ हानि के लिए मेनली कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ऐसा प्राइस होता है जिस पर कोई भी चीज़ खरीदी जाती है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम मार्केट में गए और वो हमको 100 रुपये की मिली, तो वो उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर हम वो 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेच रहे हैं तो वो 120 रुपये क्या हो गया? हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है आपका। और जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस होता है। अगर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में जब हम बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 120 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे? देखो, प्रॉफिट में इससे ये पता चलता है कि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लॉस को भी डिफाइन करेंगे। लॉस माने हानि। तो कोई भी जैसे कॉस्ट प्राइस है, जैसे 50 रुपये की कोई हमने चीज़ खरीदी, 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं, 40 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें स्पष्ट है कि वो 10 रुपये की जो हो रही है वो क्या हो रही है? हानि हो रही है। जैसे कोई चीज़ हमने 50 रुपये की खरीदी और वो हमने कितने में बेच दी? 40 रुपये में बेच दी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 50 रुपये की चीज़ खरीदी और 40 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपये का लॉस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए लॉस में हमेशा ध्यान रखना कि लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो ध्यान देने योग्य चीज़ है वो ये है कि प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो आपका होगा वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक, और जो लॉस होगा तुम्हारा उसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। ठीक, तो इसलिए लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और हम जानते हैं कि बड़ी चीज़ से ही छोटी चीज़ माइनस की जाती है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट पे, जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है? बहुत आसान सी चीज़ है। तो प्रॉफिट और लॉस तो हमें पता चल गया ना। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कितना प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 अपॉन CP, यानी आपका कॉस्ट प्राइस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, तो इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों ही चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही निकाली जाती हैं, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो अब निकाल लेंगे। जैसे एक ओनली एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हमने मार्केट से खरीदी, तो हमने जो खरीदा है उसे 600 रुपये में खरीदा, तो 600 हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम उसको 800 में बेच रहे हैं, यानी 800 क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपको इससे पता चल रहा है ना कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट इसमें कितना हुआ? 200 का हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा? प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 रुपीज़ का, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? 600। हो गया कि नहीं हो गया? तो
तो 100/3 ये परसेंटेज आपका प्रॉफिट आ गया। तो इसको अगर होल टर्म्स में लिखना हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 रुपये की दर पर बेची। यानी दोस्तों पहले ध्यान रखिए इस चीज़ को, व्यापारी की 2 चीज़ें थी, एक पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, दोनों को ही उसने 10,000 रुपये पर बेचा। दोनों चीज़ों को ही उसने क्या किया, समान रुपए पर बेचा। कह रहा है एक को जो बेचा उस पर 20% लॉस हो गया उसका, और एक पर उसे क्या हुआ, 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है ये बताइए कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों कोई भी वस्तु है जैसे सेम रेट में जब बेची जा रही है तो और उसमें क्या हो रहा है, इतने परसेंट का लॉस हो रहा है और इतने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता है, ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ट्रिक ये है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है वो ये है। तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं और लॉस होगा उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो 20% लॉस है यानी -20, और यहाँ पे क्या है आपका प्रॉफिट है 20 का, तो 20 प्लस अपॉन 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका 2 2 4। तो देखिए अगर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ देख रहे हैं आप कितना हुआ, -4%, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि -4% की क्या हुई, हानि हुई। तो पूरे सौदे में कितनी हानि हो रही है, -4% की। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जब भी सेम परसेंटेज दिए जाएंगे तो और शॉर्ट अगर आपको चाहिए तो एक सिंपल फार्मूला होता है x²/100, और हमेशा ऐसे सौदे में क्या होगी, हानि होगी, ठीक। जब भी सेम परसेंटेज करा जाएगा, एक लॉस हो रहा है एक प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, x²/100 वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, और लॉस होगा हमेशा। समझ में आया। दोस्तों उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन जो हमने बताया वो प्रॉफिट और लॉस का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन के सामने आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं, जरा समझिए इसको, देखिए। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर उसने क्या किया है, 20 वस्तुएं जो हैं वो ₹1 की कीमत पर बेची हैं, और कितना प्रॉफिट उसे मिला है, 20% उसे क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो ये आपको बताना क्या है कि ₹1 में कितनी खरीदी गई थी चीजें, ₹1 में कितनी चीजें खरीदी गई थी। बीस वस्तुएं ₹1 की कीमत पर उसने क्या किया, बेचा है। प्रॉफिट उसे हुआ है 20% का, यानी एक वस्तु उसने ₹1 की बेची है, ठीक है। 20 वस्तुएं ₹20 की बेची होंगी, तो और उसे हर वस्तु पर कितना मिला है प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट मिला है। तो कह रहा है ₹1 में कितनी सामान उसने खरीदी। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो बहुत उलझाऊ क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा फॉर्मूला है। n वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP क्या होगा, सेलिंग प्राइस, इंटू 100/100
प्लस कितना प्रॉफिट हो रहा है 20, तो यानी 20। तो यहां पे इसीलिए प्रॉफिट रखा जाएगा। तो यहां फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए, तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है 1 रुपए, और ये 100 अपॉन 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 120, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 5/6, यानी 20 वस्तुओं की जो कीमत है वो कितनी है 5/6 रुपए। तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे हम कर दे रहे हैं आगे का 5/6 रुपए में कितनी चीजें खरीदी, 20 चीजें खरीदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5/6 रुपए में कितनी चीजें खरीदी, 20 वस्तुएं खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी खरीदेंगे, तो ये सारा का सारा उधर चला जाएगा, 20 × 6 हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 4 जा 20, यानी 20। ठीक है, यानी 1 रुपए में कितनी चीजें खरीदी जाएंगी 24, सॉरी, ठीक है 24। तो 1 रुपए में कितनी चीजें खरीदी गई 24। तो फिर से एक बार बता देते हैं, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा रुपए 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। तो इसमें क्या है, 20 वस्तुएं जो हमने खरीदी हैं वो हर वस्तु 1 रुपए की खरीदी है, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। ठीक, अब 1 रुपए में कितनी चीजें हम खरीदेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या है ये, n वस्तुओं का क्रय मूल्य। n वस्तुओं का क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो माइनस लॉस हो जाएगा। तो यहाँ 20 वस्तुओं की बात हो रही है, तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, कितने 20 वस्तुएं कितने रुपए में बेची हैं 1 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस हमारा 1 रुपए हो गया, 100 × 100 जो फॉर्मूले में लिखा था, 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस 20 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 120, फिर आ गया 5/6, यानी ये जो 20 वस्तुएं खरीदी गई हैं कितने में खरीदी गई हैं 5/6 रुपीज़ में। तो हमें पता है कि 5/6 रुपीज़ में कितनी चीज़ें खरीदी गई हैं, 20 चीज़ें खरीदी गई हैं। तो 1 रुपए में कितनी चीज़ें खरीदी गई होंगी, 1 रुपए में कितनी चीज़ें खरीदी गई होंगी, तो ये जितना है, जितना पोर्शन है उधर भेज देंगे, तभी तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 20 × 6 अपॉन 5, हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 24, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यापारी 140 अलमारी नीलामी में खरीदी। ठीक है, एक व्यापारी ने टोटल कितनी अलमारियां खरीदी हैं, 140 अलमारियां खरीदी हैं उसने। कह रहा है उनमें से 80 अलमारियां रुपए 4000 के लाभ पर बेची। 80 अलमारियां जो हैं वो 4000 के प्रॉफिट पर बेच देता है। ठीक, और कह रहा बची हुई जो अलमारियां हैं वो 1200 के लॉस पर बेचता है। तो कितनी बची, 60 बची, और कितना 1200 रुपए के लॉस पर बेच देता है। अब कह रहा है तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का वक्त देते हैं, सोचिए क्या हो सकता है इसका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इसको शेयर भी करें। तो इसमें कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80 अलमारियां जो थी वो 4000 रुपए के प्रॉफिट पर बेची, और जो बची हुई अलमारी थी, अब कितनी बची, 60 अलमारियां बची, तो वो 1200 के लॉस पर। ठीक, अब हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये भी दे रखा है। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है हमारा, वो हमारा हुआ है 10% का, हुआ है कि नहीं। हमें टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है इधर, परसेंटेज में कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। ठीक है, अगर देखो 80 अलमारियां 4000 के प्रॉफिट पे बेची हैं और 60 अलमारियां 1200 के लॉस पे बेची हैं, तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ही तो हो रहा है।
भाई इधर 4000 का प्रॉफिट है, इधर 1200 का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है। तो देखा जाए तो हमारा ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको माइनस करेंगे, कितना आया 2800, यानी 2800 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो अगर रुपए में देखा जाए तो ये 2800 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। इधर परसेंटेज में हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10% का, तो यानी ये 10% जो है इसके बराबर नहीं हो गया। तो 10% जो ये है वो किसके बराबर हो गया, 2800 रुपये के बराबर हो गया। और हमें पता है किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो 100% होती है। कितनी होती है, 100%। यानी अगर 10% प्रॉफिट 2800 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, यानी 28,000 के। हो गया कि नहीं। तो यानी हमारी जो 140 अलमारी हैं उनकी कीमत क्या आ गई आपकी, 28,000। 28,000 रुपये इसकी कीमत आ गई। यानी 140 अलमारियां जो हैं हमारी कितने की हैं, 28,000 रुपये की हैं। तो एक अलमारी कितने की हो जाएगी, तो एक अलमारी की जो कीमत आएगी, एक अलमारी जो हमारी आएगी वो हो जाएगी 28,000 अपॉन 140। तो कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गया कि नहीं। तो एक अलमारी तुम्हारी क्या है, 200 रुपये की है। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि 140 अलमारियां हैं टोटल हमारी जो कि बेची गई हैं। उनमें से 80 अलमारियों पे 4000 का प्रॉफिट हो रहा था और 60 अलमारियों पे हमें 1200 का लॉस हो रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा क्या है, 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये 2800 रुपये का जो प्रॉफिट है इधर परसेंटेज में किसके बराबर है, 10% के बराबर है। तो ये 10% जो है हमारा 2800 के बराबर हो गया। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, हमने सॉल्व कर दिया, 28,000 आ गया कि नहीं। तो ये हमारी जो 140 अलमारियां थी वो किसके बराबर हो गई, 28,000 के बराबर हो गई। तो 140 अलमारी 28,000 के बराबर हैं, तो एक अलमारी कितने की हो जाएगी, 28,000 बटे 140। हमने सॉल्व किया, 200 रुपये आ गया। यानी एक अलमारी की कीमत क्या आ गई, 200 रुपये आ गई। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर समझ में आता है तो इसको शेयर करें। एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले देखिए आप। तो इसमें इस तरीके के अगर क्वेश्चन हैं तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो फंडा है वो ये है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। तो अभी पेन पर ध्यान नहीं देंगे, अभी बस इतना ध्यान देंगे कि दुकानदार 10 रुपये का पेन लाया और उसे 40% लाभ पर हमें बेचना है, तो कितने में हम बेचेंगे। अगर इतना ध्यान रखा जाएगा तो हमें अगर वो वैल्यू पता हो जाएगी कितने में हमने बेचा, तो एक पेन की कीमत निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई हमने 10 रुपए के क्या 7 पेन खरीदे कि नहीं। अब हम ये 7 पेन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम 7 पेन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने 10 रुपए के पेन खरीदे, ठीक, और अगर हमें 40% प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने में बेचना होगा। तो हम देखिए यहाँ 10 का 40% अगर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, आ जाए कि नहीं, 4 क्या रुपए। तो 10 का 40% 4 रुपए है और अगर हमें 40% प्रॉफिट पर बेचना है तो ये 10 रुपए की चीज़ कितने में बेचनी होगी हमको। ये 10 रुपए की चीज़ जो है ये 10 + 4 यानी 14 रुपीज़ में बेचनी होगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देख लो। 10 रुपए के हमने पेन खरीदे, ठीक, और 40% प्रॉफिट पर हमें बेचने हैं। तो 10 का 40% कितना हुआ, 4 रुपए। तो हमें सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 10 रुपए की चीज़ थी, 4 रुपए बढ़ा के हमें बेचनी है, तो टोटल कितना हो गया 14 रुपीज़। यानी ये जो 7 पेन हमने खरीदे थे कितने में बेचने हैं ओवरऑल,
14 रुपये में बेचने की नहीं। तो 7 पेन जो हैं हमारे, इनको कितने रुपए में बेचना है? 14 रुपये में। तो एक पेन हमारा कितने रुपए में बिकेगा? ये 14/7 कितना हुआ? 2 रुपए का। हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, अब हमारे ख्याल से आप लगा लेंगे। 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? और 2 रुपए का एक पेन बेच रहा है, तो 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 5 पेन बेचेगा। तो सिंपल सी बात है, 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 5 पेन बेचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ठीक है, ये सिंपल है, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, लगा लो भाई कि एक पेन अगर 2 रुपए का मिल रहा है तो 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? 2 रुपए का एक पेन है तो 10 रुपए के 5 पेन मिलेंगे। ठीक है, 10/2 करके फिर से देख लीजिए। 10 रुपए के 7 पेन उसने खरीदे, उसके बाद उसे 40% प्रॉफिट पर उसे बेचना था। तो 10 रुपए का 40% हो गया, क्या हो गया? 4 रुपए। तो अब उसे बेचना है 40% प्रॉफिट पे, इसलिए सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा? 10 + 4 = क्या हो गया? 14। यानी उसे ये जो 7 पेन बेचने, कितने में बेचने हैं? 14 रुपए में बेचने हैं। तो 7 पेन उसे 14 रुपए में बेचने, तो एक पेन कितने में बेचेगा वो? 2 रुपए का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है 10 रुपए में कितने पेन मिल जाएंगे? कोई भी आदमी अगर कस्टमर को या जाता है दुकान पे, तो 10 रुपए में कितने पेन पाएगा? तो 5 पेन पाएगा। एक पेन 2 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, तो 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 5 पेन बेचेगा। बस सिंपल सी बात है। दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर 24% का लाभ होता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो एक कोई आदमी है, बंद करो इसको। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? यानी कॉस्ट प्राइस इसमें पूछा गया है। लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस। तो एक वस्तु 3100 रुपये में बेची गई है, तो जो जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है? 3100 रुपये। और कह रहा है 24% का लाभ कमाता है। तो यानी हमारा लाभ, अब देखिए यहाँ पे हम रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, नया मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि है रेशियो मेथड। तो यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है? 24%। 24% को अगर हम रेशियो में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 24/100, यानी कितना हो जाएगा? 6/25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6/25। अब ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक वस्तु 3100 रुपये यानी 3100 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो दोस्तों, ये आपका क्या हो गया है? ये आपका है कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ ये आपका क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉफिट रेशियो जो आपको निकाल के दिया है 6/25, इसमें 25 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये आपका जो 6 है ये क्या है? प्रॉफिट है। अच्छा, हमने क्या बताया था? जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो अगर इसमें सेलिंग प्राइस आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? भाई, कॉस्ट प्राइस है, ठीक। अगर 25 रुपीज़ की मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी और 6 रुपये का प्रॉफिट हो लेना है आपको, तो वो चीज़ कितने में बेचोगे? 25 में 6 ऐड कर दो, उतने में तो बेचोगे। तो 25 + 6 ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 31। ये 30 जो रेशियो में होता है इसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे ये 6 क्या है? यूनिट है। 25 क्या है? यूनिट है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? यूनिट। ठीक है, ये 31 यूनिट है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और यहाँ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 3100, यानी 3100 रुपये के बराबर है। फिर से देख लीजिए भाई, कोई भी चीज़ है 3100 रुपये में बेची गई
तो हमें प्रॉफिट हुआ 24% का। 24% का हमने रेशियो निकाला तो आ गया 6/25। जहाँ नीचे जो दिया होता है वो हो जाएगा क्या, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है इसलिए ऊपर जो रेशियो दे रखा होगा वो क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब सेलिंग प्राइस अगर निकालना होगा तो हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस का जो यूनिट दे रखा था 25 और जो प्रॉफिट दे रखा था 6 यूनिट, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 31 यूनिट। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अगर यूनिट की बात की जाए तो सेलिंग प्राइस कितने यूनिट के बराबर है, 31। तो 31 यूनिट इक्वल है किसके, इतने रुपए के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके कितने के इक्वल हो जाएगा, 31 अपॉन ये 31 नीचे आ जाएगा तो 100। तो यानी एक यूनिट कितने रुपए के बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट में दे रखी है, जो कॉस्ट प्राइस का तुम्हारा यूनिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 25 यूनिट दे रखा है कि नहीं दे रखा है। और अगर एक यूनिट 100 रुपीज़ के बराबर है तो 25 यूनिट कितने रुपीज़ के बराबर हो जाएगा, 25 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 2500 रुपीज़। समझ में आया कि नहीं, जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2500। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, जिससे हम आगे की वीडियो बनाते रहें बढ़िया। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, एक बार 5 सेकंड के लिए रुक जा रहा हूं, जरा सोच लीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो दोस्तों 20% लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के संदर्भ में देनी है आपको। यानी हमने आपको प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला बताया था, तो वो ये बताया था हमने कि प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने दूसरी चीज़ पूछ रखी है। उसने कहा है जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है वो सेलिंग प्राइस पर बताना है, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% लाभ की जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज आपको बताना है। 20% प्रॉफिट का परसेंटेज सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो प्रॉफिट की जगह हमने 20 रख दिया इंटू 100 अपॉन, हमें सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे निकालना है तो कॉस्ट प्राइस हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे निकालना है तो हम कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, अब 120 कैसे आया, कह भाई मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज़ है और आपको 20% प्रॉफिट पे बेचनी है, तो आप कितने में बेचोगे भाई, 120 पर ही तो बेचोगे। तो अगर ये इसका कॉस्ट प्राइस है, अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो 20% प्रॉफिट अगर चाहिए तो कितने रुपए में बेचोगे, 120 रुपये बेचोगे कि नहीं बेचोगे। तो ये हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्टी अपॉन 3 ये आ गया, यानी ये आ गया इसका आंसर। आ गया कि नहीं। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कह रहा है कि 20% प्रॉफिट को
सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे कितने परसेंट हुआ प्रॉफिट, ठीक। तो 20% प्रॉफिट की बात की गई है और सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे आपको निकालना है, तो 20 प्रॉफिट की जगह हमने 20 रख दिया। 100 अपॉन 120, 120 कैसे आया भाई, 100 रुपये की चीज़ थी, 20% आपको प्रॉफिट चाहिए था, तो कितना हो गया 120 हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120, तो हमें सेलिंग प्राइस के भी यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ हम जैसे जनरल फार्मूले में कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस के भी यहाँ पे निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लिख देंगे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 120, तो हमने 120 लिख दिया। अब इसको काट पीट दिया तो क्या हो गया 50/30% आ गया, जो कि क्या होता है 16 होल 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। तो ये है आपका क्वेश्चन, 5 सेकंड का वक्त देते हैं, इसको आप देख लीजिए। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आप देखिए कैसे लगेगा। इसमें कह रहा है कि 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% प्रॉफिट हुआ। 20 सेब जो थे वो 100 रुपये में बेचे, ये ठीक है, यानी ये 100 रुपये क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। 20 सेब 100 रुपये में बेचे और उसे प्रॉफिट कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हो गया। अब कह रहा है कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे। ये आपको निकालना है। हमने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, n वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, वो क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा प्लस होगा, तो 100 प्लस 20, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका क्या है तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसको काटिए भाई, यानी जो हमारे n वस्तुएं कितनी है हमारी 20 सेब, ठीक है, 20 सेबों का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 250/3 आ जाएगा कि नहीं। तो 20 सेब हमारे कितने के हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, जो हमारे 20 सेब हो जाएंगे वो हमारे कितने में हो जाएंगे 250/3 में हो जाएंगे नहीं, कि 20 सेब की जो खरीद है वो कितनी है 250/3 रुपए की है, ठीक। तो हमें बताना है 100 रुपए में कितने सेब हमने खरीदे। तो हमें देखो 250/3 रुपए में हमने कितने सेब खरीदे 20 सेब खरीदे, खरीदे कि नहीं खरीदे। अब 100 रुपए में कितने खरीदेंगे, तो 100 रुपए में जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 20, ये चीज़ नीचे आ जाएगी 250/3 हो गया कि नहीं, 250/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये 100 इसके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 24, यानी 100 रुपए में कितने सेब वो खरीदेगा 24, ठीक है, ठीक, यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए हमने एक फार्मूला भी बता रखा है कि n वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो आपको निकालना है, n वस्तुओं का क्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100/10, 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस।
तो इसमें हमें हाँ यहाँ पे सेबों की संख्या दे रखी थी कि 20 सेब की बात कर रहा था, तो 20 सेब का जो कॉस्ट प्राइस था वो निकालना था, तो बहुत आसान था। 20 सेब का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 20 सेब 100 रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह हमने 100 रख दिया, 100 और 100 ये फॉर्मूले में है ही, और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया, आ गया 250 अपॉन 3 रुपीज़। अब ये जो 20 सेब की कीमत कितनी आ गई 250 अपॉन 3 रुपीज़। तो ये जो 250 अपॉन 3 रुपीज़ जो है ये 20 सेब की कीमत है। ठीक, तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदे जा सकते हैं, तो वो हमने निकाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया, तो 20 अपॉन 250 इंटू 3 इंटू 100 कर दिया, सॉल्व कर दिया, 24 आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 24।